हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जिनके लिए भी आज का शिफ्ट आप देखने जा रहे हैं, ये पर्सन अगर आपसे कुछ कहना चाहते, ये अगर आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते, तो वो क्या है, इनके कुछ डायरेक्ट मैसेजेस एंड एज वेल एज कुछ चैनल मैसेजेस, साथ ही साथ इस कनेक्शन से रिलेटेड कुछ यूनिवर्स की तरफ से साइंस हम लोग यहाँ पर ग्रैब करने वाले हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले इनके कुछ डायरेक्ट मैसेजेस ग्रैब करते हैं। इनका पहला डायरेक्ट मैसेज आप लोगों के लिए अपीयर हुआ है, बिकॉज यू मेक मी फील लाइक आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। तो ऑफकोर्स सबसे पहले यहाँ पर एक जो बात है, ये पर्सन या तो आपके सोलमेट हो सकते हैं या तो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। कार्मिक्स की एनर्जी तो यहाँ पर 100% नहीं है। ये आपको बताना चाह रहे हैं कि इनको जिस तरह से भी आपके साथ महसूस हुआ है अब तक भी, वैसा किसी और के साथ महसूस नहीं हुआ। तो ये आपसे एक सोल बॉन्डिंग शेयर करते हैं, सोल की कनेक्टिविटी है यहाँ पर, जो कि दूसरों के साथ नहीं होती। एक ऑर्डिनरी सा कनेक्शन महसूस होता है, बट जहाँ पर भी सोल कनेक्टिविटी होती है, वो जो कनेक्शन बहुत ही अलग फील होता है, जहाँ पर बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस की ज़रूरत नहीं होती, चीज़ें खुद ब खुद कनेक्ट होने लगती हैं। ना वहाँ पर वर्ड्स की ज़रूरत होती है, ना एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा कि जब कभी आप भी इनसे बात करते हो तो वो एक नोन वाली फीलिंग, यानी कि आप इनको ऑलरेडी जानते हो, कई जन्मों से जानते हो, और शायद आपकी सोल इन्हें रिकग्नाइज करती है। तो एग्जैक्टली इनके साथ भी वही हो रहा है। जिस तरह से भी आपके साथ इन्हें महसूस होता है जब बात कर रहे हैं आपसे या आपको देख रहे हैं, तो वो एक होम वाली फीलिंग इनको फील होती होगी कि यस, आई नो दिस पर्सन सिंस मेनी मेनी इनकारनेशंस। तो यही आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं इनके पहले मैसेज के साथ। और इनका अगला मैसेज आपके लिए है, यू नेवर इंटिमिडेट मी। तो आपका वो एक कंफर्ट नेचर, जब कभी भी आपसे कनेक्ट करते हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो इन्हें आपसे वो एक फियर जो दूसरों के साथ इन्हें महसूस होता है, अपने दिल को ये प्रोटेक्ट करते हैं दूसरों के साथ और ख़ुद को शील्ड के पीछे छुपा कर रखते हैं दूसरों के साथ। लेकिन जब कभी भी आपके पास आते हैं तो इनको पता है कि आप इनके दिल का ख्याल रखोगे, आप इनका ख्याल रखोगे। इस वाई ये अपने फियर्स को हमेशा पीछे छोड़ देते हैं जब कभी भी आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप दूसरों की तरह इन्हें धोखा नहीं दोगे, आप इनके साथ बिट्रेल नहीं रखोगे। और दूसरों ने जिस तरह से भी इनके साथ बिहेवियर्स रखे थे या जैसा भी उन लोगों के साथ इनका एक कनेक्ट रहा है, ट्रॉमेटिक कह लो, टॉक्सिक कह लो, रेड फ्लैग्स कह लो, वैसा कनेक्शन ये आपके साथ बिल्कुल नहीं देखते हैं। आपने इनको हमेशा कंफर्ट किया है, आपने हमेशा इनके फियर्स को मेल्ट अवे किया है, तो दे ट्रस्ट यू। ये एक कह सकते हैं ना, ट्रस्ट लैंग्वेज है, एक लव लैंग्वेज है, जहाँ पर एक दूसरे पर रिलाई किया जा सकता है, एक दूसरे पर निर्भर हुआ जा सकता है और वल्नरेबल हुआ जा सकता है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, जो लोग भी मैस्कुलिन एनर्जी में होते हैं, जिनके पास मेंस क्वालिटी होती है, वो लोग जल्दी ओपन अप नहीं हो सकते, वो लोग जल्दी खुल नहीं सकते। उनका ऐसा ही पैटर्न होता है, बिलीफ सिस्टम ऐसा होता है, और उनको बचपन से ही ऐसी चीज़ें सिखाई गई होती हैं। तो ऑफ कोर्स ये पर्सन अगर आपसे आकर खुल पा रहे हैं, वल्नरेबल हो पा रहे हैं, आपके सामने अपना दिल खोल कर रख पाते हैं, तो दे ट्रस्ट यू। फाइन, मतलब यही है ना कि दे फील होम विथ यू एंड दे सी यू एज देयर सोलमेट और अ ट्विन फ्लेम। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो एनर्जी है वो सोलमेट्स की ही मुझे शो हो रही है, और ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू स्टे फॉर एवर विथ यू। तो ये आपके साथ रह जाना चाहते हैं हमेशा, हमेशा के लिए। ये कभी आपसे दूर नहीं जाना चाहते और ना ही आपको दूर जाने देना चाहते हैं। मैं एक ऐसी एनर्जी यहाँ पर सेंस कर रही हूँ ना, या तो आप और आपके पर्सन, ये जो भी पर्सन है, इन्होंने या तो कार्मिक फेजेस देख कर ये आए हैं, कार्मिक लेसन सीख कर आए हैं, एंड प्लस ट्विन फ्लेम जर्नी से भी होकर आए होंगे। तो अभी इनको एक सोलमेट की अगर ज़रूरत है तो वो सोलमेट इन्हें आप में नज़र आता है, और वाइस वर्सा वो सोलमेट शायद आप भी इनमें देखते होंगे। अगर आप भी एक ट्विन फ्लेम
हेक्टिक जर्नी को देखकर आए हो और कार्मिक फेज देखकर आए हो अपने ज़िंदगी में, कार्मिक रिलेशनशिप से होकर आए हो, तो फाइनली यू हैव रीच दैट डेस्टिनेशन जहाँ पर ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन आपको बिना कहे ही समझ जाते हैं, आपके लिए सपोर्टिव हैं और आप भी इनके लिए सपोर्टिव हो। तो शायद यही आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं कि मैं तो आपसे कभी दूर नहीं जाना चाहूँगा और ना ही आपको कभी अपने से दूर होने देना चाहूँगा या चाहूँगी। तो यहाँ पर अगला मैसेज, इनका जो डायरेक्ट मैसेज है, वी बोथ नो दैट टुगेदर वी कैन वर्क आउट एनीथिंग। तो ऑफकोर्स ये सोलमेट्स की बात होती है जहाँ पर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लग रहा होता, सब कुछ इतना ईजी बन जाता है, जहाँ पर इतने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं रखने पड़ते। अगर आपने देखा होगा ट्विन फ्लेम जर्नीज़ में आप जितने भी एफर्ट्स रख लो, सामने वाला आपको बस एक तरह की ट्रिगरिंग्स में ही डालकर भाग जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं आपको देखने को मिल रही होंगी। दिस कनेक्शन इज़ सो ईजी, सो सिंपल एंड सो अवेलेबल, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसी एनर्जी किसी के साथ महसूस कर रहे हो तो समझ लेना कि दैट पर्सन इज़ योर सोलमेट एंड दे आर देयर टू हेल्प यू आउट फ्रॉम द डिफ़िकल्टीज ऑफ योर लाइफ। आपके लाइफ की जितनी भी टेंशन्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो उसको रिजॉल्व करने के लिए, आपका साथ देने के लिए आए हैं। और अगर इनको आप एज अ लाइफ पार्टनर चूज़ करना चाहते हो तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी, इजी रहेगी, जहाँ पर लव रहेगा, दोनों की जो लव लैंग्वेज है वो आपको सिमिलर लगेगी, एक सी लगेगी। जहाँ पर आपने देखा होगा ट्विन फ्लेम के साथ आपकी लव लैंग्वेज बिल्कुल लाइक ऐसा होता है ना कि वो नॉर्थ पोल है, आप साउथ पोल है, वो आपको नहीं समझ रहे, आप उनको नहीं समझ रहे। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है ना। तो यही एक साइन हो सकता है जो अगर आप पहचानना चाहते हो कि हु इज़ योर सोलमेट एंड हु इज़ योर ट्विन फ्लेम। तो जो ईजीनेस रहती है, जो बहुत ही कह सकते हैं ना, जहाँ पर ज़्यादा एफर्ट्स ना रखना पड़े, ऐसा कनेक्शन अगर आप देख रहे हो तो दैट इज़ योर सोल जर्नी, आई मीन सोलमेट का कनेक्शन है वो आपके लिए। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। और ये कहना चाहते हैं कि यू आर द वन हु होल्ड्स द की टू माई हार्ट। एग्जैक्टली, इनके दिल की चाबी आपके पास होगी एंड आपके दिल की चाबी इनके पास होगी, जो आप दोनों एक दूसरे को जब इतनी ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड कर सकते हो। आप लोगों के लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी सिमिलर होंगे, तो आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पर कैलकुलेशंस रखनी नहीं पड़ती होंगी। तो दैट इज़ वाई योर पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू हियर कि आप ही के पास इनके दिल की चाबी है और किसी के सामने ये वल्नरेबल नहीं हो सकते और किसी के सामने अपना दिल खोल कर नहीं रख सकते। यही आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं। और ये कहना चाहते हैं कि बिकॉज अ स्माइल फ्रॉम यू कैन चेज अवे ऑल द ब्लूज। तो इनकी ज़िंदगी में ज़रूर कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स हैं, लाइक ये खुश नहीं होंगे। इनकी ज़िंदगी की जो भी अभी रियलिटी है, एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से ये भी गुजर कर आए हैं, तो इन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा और आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। तो जब आपकी स्माइल इन्हें मिल जाती है, आपका साथ इन्हें मिल जाता है, तो इनकी ज़िंदगी की पूरी जो डार्कनेस है वो ख़त्म हो जाती है। देयर आर अगेन फील्स देमसेल्व्स अलाइव, दे आर हैप्पी, दे आर कंटेंटेड। इस तरह की फीलिंग में आ जाते हैं जब कभी भी आपको स्माइल करता हुआ देख लेते हैं, आपको अपने साथ देख लेते हैं तो। और ये कहना चाहते हैं कि यू आर सिंपली इररेजिस्टिबल। तो शायद आपको बहुत जल्दी होगी इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, मतलब आप दोनों ही को। तो यही आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं कि दिस कनेक्शन इज क्वाइट इररेजिस्टिबल एंड आई एम अनएबल टू वेट हियर टू जंप इनटू द नेक्स्ट स्टेप। ओके, तो आपके पर्सन ये चाहते हैं। और जब कभी भी आप ये सारी चीज़ें देख रहे हो किसी कनेक्शन में, तो समझ लेना कि दैट पर्सन इज़ योर सोलमेट। फाइन, इनिशियली आप उनको समझ नहीं पाते हो क्योंकि सब कुछ वो टू गुड टू बी ट्रू वाली चीज़ें नज़र आ रही थी कि ये पर्सन कैसे इतना मुझे मेरे लिए अवेलेबल है, कैसे ही इतना अंडरस्टैंड कर पा रहा है मुझे, और कैसे ही सारी चीज़ें पॉसिबल होती जा रही हैं, क्योंकि वैसी जर्नी आप देख कर नहीं आए होते। इतनी चीज़ें ईजी और सिंपल वेज में कभी आपको मिली नहीं होंगी। तो तब आपको डाउट होने लगता है कि क्या ये सच में हमारे साथ हो रहा है क्या, तो अगर आपके पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं और चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल बनती जा रही हैं, तो
थिंक दैट कि दैट पर्सन इज़ योर सोलमेट एंड यू कैन ट्रस्ट देम। कल भी हमने ट्रस्ट का कार्ड देखा था, तो वही है कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए अगर आपको डाउट आता भी है इन पर तो। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ चैनल मैसेजेस इस पर्सन की तरफ से ग्रैब करने जा रहे हैं। पहला चैनल मैसेज यहाँ पर अपीयर हुआ है, आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। तो ये अपनी ज़िंदगी में कहीं भटक से गए थे। हो सकता है इन्होंने रास्ते सही से चुने नहीं अपने लिए, एक ट्रॉमेटिक ज़िंदगी गुजार कर आए हैं, खो गए थे ये, और आप वो इंसान होंगे जो इन्हें रास्ता दिखा रहे हो और सही राह पर लेकर आ रहे हो। सोलमेट्स आर इन द फर्स्ट प्लेस दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स, यू नो। आप लोगों में इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहोगे, एक दूसरे को किसी एक प्रॉब्लम से, ज़िंदगी की प्रॉब्लम हो या जो भी प्रॉब्लम हो, वहाँ से निकालना चाहोगे, हेल्पिंग हैंड एक्सटेंड करना चाहोगे। इनको कभी आप ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकते या इनको इग्नोर नहीं कर सकते इनकी डिफ़िकल्ट टाइम्स में। तो ये भी एक साइन होगा आप लोगों के लिए, इफ़ यू रियली ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द सोलमेट कनेक्शन हियर। इनका अगला मैसेज है, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। तो इनको भी डाउट होता होगा कि चीज़ें इतनी कैसे सिंपल हो गई हमारे लिए, वरना कितने एफर्ट्स रखने पड़ते थे, कितना कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता था और इन्वेस्ट करना पड़ता था, तब जाकर भी हमें कुछ नहीं मिल रहा होता था उन सारे कनेक्शंस में जो भी ये देख कर आए हैं। लेकिन आपके साथ अगर सब कुछ पॉसिबल हो जा रहा है तो ये कैसे हो रहा है? तो मे बी दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस कनेक्शन। इनको भी समझना पड़ रहा है कि व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन हियर, और ये कहना चाह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। तो जो भी फीलिंग्स ये फील कर रहे हैं आपके लिए, अभी जितने खुश हैं, एक्साइटेड हैं और नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं कनेक्शन को, ये सारी बातें आपसे आकर कह देना चाहते हैं। और ये कहना चाहते हैं कि आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। अगर फिर भी आप दोनों के बीच में किसी वजह से नो कॉन्टैक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशन बनी हुई है, या फिर बहुत ही बेसिक चीज़ों पर बात हो रही है कि हर दिन इंटेंस टॉपिक्स पर बात नहीं होती होगी आप लोगों की, बस हाय हेलो हो जाता होगा, तो आपके पर्सन शायद उसी साइन का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब कभी भी आप पूरी तरीके से अवेलेबल हो, फ्री हो, तो ये कुछ टॉपिक्स छेड़ें, आपसे बात करें आकर कि क्या ये चाहते हैं इस कनेक्शन में, कैसा ये महसूस करते हैं। यही आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं। और ये कहना चाहते हैं कि आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। तो समटाइम्स बिजी स्केड्यूल्स की वजह से या फियर ऑफ इंटीमेसी की वजह से, लाइक अभी जो डिवाइन फेमिनिन्स डील कर रही हैं, ट्विन फ्लेम को असाइड रखकर सोलमेट को अप्रोच कर रही हैं, तो वो एक फियर रहता है ना कि क्या मैं सही कर रही हूँ कि नहीं, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। तो उस जर्नी की इंटेंसिटी से थोड़ा ब्रेक लेने के लिए समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि वी स्टार्ट कनेक्टिंग विथ न्यू पीपल, और जहाँ पर अगर हम सोलमेट से टकरा जाते हैं तो वो एक ओवरवेलमिंग एनर्जी फील होने लगती है कि क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, वेदर आई एम रेडी फॉर दिस कनेक्शन और नॉट, कहीं ये पर्सन हर्ट ना हो जाए इफ़ आई एम अनेबल टू गिव दैट कमिटमेंट टू दिस पर्सन। तो इस तरह की जो पुश एंड पुल है, एक इनर स्ट्रगल है, उस वजह से भी डिवाइन फेमिनिन्स रुक जाती है और सोलमेट्स को ऐसा लगने लगता है कि, यानी कि इस पर्सन को ऐसा लगने लगता है कि यू आर लिविंग देम बिहाइंड। तो ये आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं, और ये कहना चाहते हैं कि आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। तो जब आप में इतनी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, इतनी सारी चीज़ें आप में आपसे इनकी मिलती हैं, तो ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते। दे फील सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। और ये कहना चाहते हैं कि आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। तो ये कुछ कहना ज़रूर चाहते हैं आपसे, वेदर अबाउट द करियर फ्रंट या अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ कहना चाहते हैं, या इस कनेक्शन से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ ये आपको देना चाह रहे होंगे। तो जिस तरह से भी आपके साथ रेजोनेट करे उस तरह से आप पिक कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स अबाउट दिस पर्टिकुलर कनेक्शन। पहला साइन यहाँ पर अपीयर हुआ है सरेंडर का। At times we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. तो of course जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोग ट्विन फ्लेम की इंटेंसिटी से बचने के लिए सोल जर्नीज यानी कि सोलमेट को अपनाना चाहते हैं, बट वो लोग वहाँ से कम्प्लीटली रिलीज नहीं हुए होते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है।
अगर आप लोग सोलमेट की तरफ बढ़ना चाहते हो तो आपको ट्विन फ्लेम जर्नी से कम्प्लीटली खुद को रिलीज करना पड़ेगा। आप ट्विन फ्लेम के कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ रहे हो, लेकिन यू आर लीडिंग योर इंडिविजुअल जर्नी अलोन, जहाँ पर आप खुद को बैलेंस करोगे, अपने डिवाइन मैस्कुलिन पर आप डिपेंड नहीं रहोगे। यू आर परसुइंग योर लाइफ विथ योर सोलमेट। अगर ऐसा है तो यू हैव टू सरेंडर फुल्ली टू दिस कनेक्शन। आप आधे वहाँ हो आधे यहाँ हो तो ये नहीं चलेगा, ना तो ये कनेक्शन वर्क करेगा ना वो कनेक्शन वर्क करेगा। तो आपको यहाँ पर बहुत ही क्लियर होना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो, आप कहाँ पर सरेंडर होना चाहते हो। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नीज के लिए सरेंडर्ड हो तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको वहाँ पर भी कंप्लीटली एक डिटैचमेंट लेना होता है, लेकिन यू आर नॉट मूविंग विथ एनीवन एल्स, ये होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये तो कभी मेरे जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो कभी अवेकन नहीं हो सकते, बट स्टिल आई नीड टू मूव ऑन इन टू माई लाइफ, जहाँ पर मुझे अपनी इंडिविजुअल लाइफ स्टार्ट करनी है, तो यू कैन पिक योर सोलमेट, दे आर अवेलेबल टू यू। तो ये आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर। और अगला यहाँ पर साइन है आप लोगों के लिए, एक्सेप्टेंस इज द की टू inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही क्लियर सजेशन है और बहुत ही इंटेंस सजेशन है कि आपको ये करना ही है कि समटाइम्स एक्सेप्टेंस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और वही एक की बन जाएगी आपके इनर पीस के लिए, जो सुकून आप चाहते हो, भले इस जर्नी में हो या उस जर्नी में हो। तो आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसी वो हैं। कि अगर आप वंडर कर रहे हो कि मेरी डिवाइन मैस्कुलिन कभी चेंज होंगे कि नहीं, तो ये आपको खुद से पूछना चाहिए कि क्या आप चेंज हो सकते हो, क्या आप उनको चेज करना छोड़ सकते हो। इफ़ योर आंसर इज़ यस तो वो भी चेंज हो सकते हैं। इफ़ योर आंसर इज़ नो कि मैं तो चेज करना नहीं छोड़ पा रही हूँ, मुझसे तो हो नहीं रहा है, बेटर है कि मैं इस जर्नी को ही छोड़कर किसी और इंसान को पिक कर लूँ जो कि मेरे सोलमेट हैं, तो वहाँ पर भी आपको चीज़ें एक्सेप्ट करके चलनी पड़ेगी कि वंस यू आर कमिटेड टू दिस पर्सन यू कैन गो बैक। तो इस तरह से एक्सेप्टेंस रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको लोन टाइम स्पेंड करना पड़ेगा खुद के साथ, जहाँ पर आप खुद से ही क्वेश्चंस कर रहे हो, आंसर्स खुद को ही दे रहे हो, एंड देन इवेंचुअली एक कंक्लूजन पर पहुँच रहे हो। अगर ऐसा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पा रहे हो तो जस्ट वेट। यही मैं सबको यही सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी कि क्या करें क्या नहीं करें, तो वेट करो। ओके, बट गलतियाँ नहीं करनी है, यहाँ वहाँ आधे आधे स्कैटर नहीं रहना है, एक डिसीजन लेना है, क्लैरिटी रखनी है। तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग की एनर्जीज आपसे ये कह रही हैं, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लीव योर ड्रीम्स पैशनेटली। तो अगर आपके कुछ सपने हैं और आप किसी कार्मिक कनेक्शन की वजह से या ट्विन फ्लेम कनेक्शन की वजह से उन सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो आप स्टैग्नेंसी क्रिएट कर रहे हो उस पर्टिकुलर से कनेक्शन में या सिचुएशन में। आपको पहले अपने ड्रीम्स के बारे में सोचना चाहिए कि क्यों रुके हुए हो आप, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। अगर कुछ सपने हैं और वो पूरा कर सकते हो आप, तो आपको ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए, या ट्राई टू फाइंड द मिडिल ग्राउंड जहाँ से आप खुश हो सकते हो। यहाँ पर हमारा रीज़न ही यही है कि हमें एक न्यू बिगनिंग लेकर आनी है, स्टैग्नेंसी में नहीं अटकना है, ठीक है ना। और स्टैग्नेंसी में नहीं अटकना है तो अपने सपनों को ज़रूर पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आप किसी पर को डिपेंडेंसी में ना रहे, जो कि हमने कल कार्ड देखा था। कल की भी एनर्जी ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको आज जो भी आपको सजेस्ट किया जा रहा है या सजेशन जो भी मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, वो समझने में आसानी होगी। रोमांस का कार्ड ये कहता है क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। तो यहाँ पर रोमांस आप अट्रैक्ट कर रहे हो आइदर विद दिस पर्सन, या फिर आपकी लाइफ में ही आप रोमांस अट्रैक्ट कर रहे हो। तो कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ। कुछ तो ऐसी शिफ्टिंग आ रही है आपकी ज़िंदगी में, एक ट्रांजिशन ऐसा आ रहा है जहाँ पर आप रोमांस अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में। अगला फाइनल कार्ड है, लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स। When we resist changes, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow. You will be surprised where it leads. तो जैसे कि मैंने कहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो just go with the flow. जो हो रहा है होने दो। क्योंकि sometimes क्या होता है, अगर changes आ रहे हैं तो हम डर जाते हैं कि यार पता नहीं
क्या ये सही है या नहीं, बट ट्रस्ट मी, यूनिवर्स और गॉड का कुछ प्रॉपर प्लान होता है आपके लिए, और उससे बेहतर कुछ और चीज़ होती नहीं है दुनिया में। अगर आप प्लानिंग करके बैठे हो, आपके प्लानिंग के हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं और सडनली कुछ चेंज होता जा रहा है आपकी ज़िंदगी में जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड या रेडी नहीं हो, और आप डर रहे हो कि पता नहीं क्या होने वाला है, तो यू जस्ट नीड टू लाइक ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस कि वो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, उसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ अच्छा आपके सामने है और आप उसको एम्ब्रेस नहीं कर पा रहे हो जस्ट ये सोच के कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा। अगर आपके इंट्यूशन में एक कामनेस है, एक पीसफुलनेस है, तो आप आगे बढ़ सकते हो। और अगर वहाँ पर आप नर्वस हो रहे हो, घबराहट हो रही है और आप सिर्फ अपने दिमाग की सुनकर खुद को स्टॉप कर रहे हो, तो डोंट स्टॉप योरसेल्फ, ओके, जस्ट गो विद द फ्लो। रेजिस्ट नहीं करने चेंजेस, क्योंकि चेंजेस कैन ओनली लीड टू द मिरेकल्स। अगर चेंज नहीं हो रहा है, सब कुछ वैसे के वैसा ही पड़ा है, तो कैसे मिरेकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, रिस्क्स आपको रखने पड़ेंगे, तभी जाकर आप अपनी ज़िंदगी में वो मिरेकल अट्रैक्ट कर सकते हो, चेंजेस अट्रैक्ट कर सकते हो और इवेंचुअली स्टैग्नेंसी से रिलीज हो सकते हो। ऑलराइट, तो यही था आज की शिफ्ट में आप सभी के लिए। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।